फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पे जो है अगला प्रेस्टिक सेट आपके सामने आ चुका है 118 नंबर। ठीक है, यदि आपने इसके पहले वाले जितने भी प्रेस्टिक सेट हमने कराया है, ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्रेस्टिक सेट को उनको जो है हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे टॉप 20 प्रश्नों को। ठीक है, टॉप जो है रीजनिंग के 20 प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ बीसों जो है जितने भी प्रश्न है उसको अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे रीजनिंग सीखो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप के दर्शाया गया। इस पासे में जो है 2 के विपरीत फलक पर जो है आपको बताना है कौन सा अंक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से अगर रीजनिंग सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल से जो है जुड़ जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 PM पे एक क्लास चलता है। ठीक है, शाम को, और 6 AM पे चलता है सुबह में एक क्लास। ठीक है, दोनों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों में आपको लमसम 15 से 20 प्रश्नों का एक प्रेस्टिक सेट बनाया जाता है। 20 से 15 प्रश्न दिए जाते हैं आपको, जो कि 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से रीजनिंग में जो है आप लोगों को पकड़ बनाना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए इसका जो है उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए किसी दो पासे को जो है आपको ले लेना है और विपरीत आपको बताना है। जैसे कि आप लोग अगर इसका लेंगे तो देखिए इसमें दो दो है फलक जो है आपको कॉमन हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 और 4 जो है अपोजिट हो जाएंगे। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। लेकिन हमें बताना है 2 का अपोजिट, तो यहाँ से 2 का अपोजिट नहीं लिख लेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि किसी दूसरे वाले को जो है यहाँ पे देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं दोनों पासे में, और यहाँ पे दोनों पासों में देखेंगे कि कौन सा जो है कॉमन अंक मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज जो है यहाँ से घूम जाएंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से आगे चलिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ से आगे आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपका 4, मतलब 1 का अपोजिट मिल गया 4। ठीक है, अब इसके आगे क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इससे आगे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 5। ठीक है, यानी जो है आपको क्या बताना था, 2 का अपोजिट जो है आप लोग देख लिए कि 2 का अपोजिट क्या हो रहा है? 5। अब 5 जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है जितने भी लड़के बताए हैं इस प्रश्न का उत्तर पहला का, उनका जो है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 स्थितियाँ दी गई है, क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है? आम है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? फल है, और तीसरा वाला है सब्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन तीनों के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि फल जो है, फल का एरिया क्या होता है? अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फल के अंदर क्या आएगा आपका? आम। ठीक है, आम जो है इसके अंदर होता है। आम क्या होता है? आम जो है एक फल का जो है भाग होता है। ठीक है, फल में आ जाएगा आपका आम। ठीक है, अब देखिए जो आपका सब्जी है, सब्जी इससे हट के हो जाएगा आपका अलग। ठीक है, क्योंकि सब्जी जो है वो जो है फल के कोई भी भाग में नहीं होता है, ना ही आम होता है उससे कोई भी रिलेटेड, आम सब्जी से और कोई भी रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? बी। ठीक है, अब बी जो है जितने भी लड़के बताए होंगे उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का। ठीक है, दूसरा का कौन कौन ऑप्शन नंबर बी बताया है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे। ठीक है, कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बी बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से जो है खुद से मिल सके। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न आपके सामने आया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक जो है यहाँ पे 18 सेमी के ठोस घन से
यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है, मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा घन है। ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा सा जो है आपके पास क्या है, घन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ। ये एक बड़ा सा घन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा सा घन में क्या है कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे घन यहाँ पे मतलब बनाना है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे से घन जो है आपको बता देना है। यहाँ पे छोटे छोटे इसमें कितने घन होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे छोटे छोटे कितने घन होंगे ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि ये बड़ा जो घन है उसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन। ठीक है, तो सूत्र होता है क्या, भुजा क्यू मतलब ए क्यू। ठीक है, यानी देखिए बड़े घन का आयतन निकालेंगे इस वाले का, तो इसका क्या होगा, भुजा क्यू। तो भुजा कितना दिया है, कितना भुजा है, एक घन का आयतन के भुजा कितना है 18 सेमी। इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू। ठीक है, यहाँ पे 18 का क्या करेंगे, क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू होता है तो इसका क्यू कर देंगे। ठीक है, और 3 छोटे छोटे घन बनाएंगे। अब जितना इसका एरिया होगा उसमें 3 सेंटीमीटर का जो है छोटे छोटे घन बनाएंगे। तो एक भुजा कितना दिया है छोटे घन का, 3 सेमी, तो 3 का क्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे 18 को क्यू का मतलब होता है 18 का गुणा 3 बार करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 का क्यू का मतलब हुआ 3 का गुणा जो है 3 बार करना है। ठीक है, तो यहाँ से 6×3 = 18, यहाँ से 6×3 = 18 और यहाँ से 6×3 = 18, यानी 6 का यहाँ पे अब क्यू आपको निकालना है। 6×6 × 6, तो 6×6 का मतलब होता है 216, और 216 जो है छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है वो जो है सही बताया। ठीक है, 100% उसका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आता हुआ अच्छे तरीके से आपको कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। कह रहा है एक व्यक्ति का मुँह उत्तर की ओर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह घड़ी की सुई की दिशा में जो है 45 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है जो है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से आपको दिशा का जो है मान बैठा दिया है। ठीक है, यहाँ पे होता है उत्तर, ऊपर उत्तर है, नीचे क्या होता है उत्तर का उल्टा दक्षिण, और इधर होता है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रकार वेन डायग्राम में समझ लिया होगा। अब देखिए यहीं पे वही काम करना है। बोल रहा है कि एक आदमी जो है उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ, मतलब यहाँ पे इसका मुंह है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उसका मुंह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सुई घूमता किस प्रकार है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सुई, ये मान लीजिए है सुई घड़ी, तो घड़ी किस तरह से हम लोग घुमाते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार जो है घड़ी का घूमने का तरीका होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से घूमेगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, 90, तो इसके बीच में से जो कोण बनाएंगे वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 45 डिग्री घूम चुका है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसके बाद वह घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये तो है घड़ी की दिशा, और इसका विपरीत अगर हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, अब जो है घड़ी जो है आपका यहाँ से इस तरह से घूमता हुआ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार जो है घड़ी आपको उल्टा घूमता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका जो है घूमने का तरीका इधर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है घड़ी की दिशा थी इधर, लेकिन अब बोल रहा है कि ये घड़ी विपरीत दिशा में घूमेगी, तो ये चलेगा अब इधर। ठीक है, अब इधर चलेगा जब विपरीत, तो यहाँ से देखिए यहाँ से फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री के कोण बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इस वाले पे 45 डिग्री तो बना ही है, ये तो 45 हो गया। अब इधर से जो है इसमें भी टोटल कितने कोण बनते हैं, 90 डिग्री का, तो यहाँ से जब इसके तिरछा इसके बीच में से जब आप कोण बना दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है,
तो 45 और 45 यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि उसका मुंह जो है किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मुंह किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा उत्तर। देखिए ये जो है मुख्य जो है मान होता है। ठीक है, यहीं से जो है इसका वैल्यू निकलेगा उत्तर, और यहाँ पे हो जाएगा ये कौन सा दिशा है, पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में उसका जो है किसका मुंह है, उस आदमी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, और उत्तर पश्चिम कहाँ पे है ये आप लोग देख लीजिए, आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे दें। ठीक है, कह रहा है यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का यहाँ पे 27वां दिन क्या होगा। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले जो है इस टाइप के प्रश्न आपको बताए थे, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने कोशिश किया था कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है, और बताया भी था, और बहुत सारे लड़के सीख गए थे। ठीक है, और दिन निकालने का। ठीक है, कौन कौन बता सकता है वो जो है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए 10वां दिन जो है आपका क्या है, शनिवार है। ठीक है, सैटरडे है। ठीक है, सैटरडे है। ठीक है, यहाँ पे 10वां दिन। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगर आज 10 तारीख को सैटरडे है, तो फिर जो है इसके 7 दिन बाद जो है फिर सैटरडे पड़ेगा। ठीक है, मतलब हर एक जो है मतलब सप्ताह में 7वां दिन क्या होता है, वही दिन होता है जो इसके पहले जो है आपके हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक 7 दिन बाद क्या होता है, वही दिन होता है जो आज है। ठीक है, आज मान लीजिए अगर शनिवार है, तो आज से 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 तारीख के बाद से आपका क्या होगा कि 17 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर जो है आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए, इसके कहने का मतलब ये था। ठीक है, कि 10 तारीख आज है, तो 10 तारीख के बाद फिर जो है 17 तारीख को शनिवार होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 17 के बाद से आप जाइएगा, 17 के बाद से 7 दिन और जाइएगा, तो 17 के बाद से 7 दिन और जाइएगा, तो 17 7 कितना हो जाएगा आपका 23। 17 7 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 17 7 होता है 24। ठीक है, तो 24 को क्या हो जाएगा फिर शनिवार। ठीक है, शनिवार जो है फिर आपको 24 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है आप लोगों को मालूम हो गया कि 24 तारीख को क्या है, शनिवार है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि शनिवार किस दिन का है, 24 तारीख को। अब बोला गया है 27 तारीख, तो 24 के बाद होता क्या है 25, 25 के बाद क्या होता है 26, और 26 के बाद क्या होता है 27। ठीक है, तो देखिए शनिवार के बाद क्या होता है ये अब आपको पढ़ लेना है। शनिवार के बाद से होता है यहाँ पे संडे, संडे के बाद यहाँ पे मंडे, और मंडे के बाद से अगला दिन ट्यूसडे। ठीक है, और ट्यूसडे का हिंदी होता है क्या, तो मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा इस प्रश्न का उत्तर बी किस प्रकार हुआ। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, उसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि 7वें प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति जो प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व का मान जो है बताएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि प्रश्न आकृति यहाँ पे जो दिया गया है उसी का वैल्यू यहाँ पे जो है आपको जो होना है कि उत्तर आकृति में कहाँ पे है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपका जो है यहाँ पे ध्यान होना चाहिए हर एक जो है वर्ड पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाली लाइन पे आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये टोटल वैल्यू आपको मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है बराबर का चिन्ह, इसमें कहीं पे भी आपको बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो सीधा सीधी आप बोलिएगा कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगले वाले में आएंगे, और अगले वाले में देखेंगे कि बराबर का चिन्ह कहीं पे दिया गया है, यहाँ पे जो हमने लकीर लगाया है ये कहीं पे आपको इसमें नज़र आ रहा है, तो बोलिएगा कि इसमें भी नहीं है नज़र आ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। 2 तो गलत हो गए, अब बचा हुआ है तीसरा। ठीक है, तीसरे में आएंगे, और तीसरे में देखेंगे तो बराबर भी दिया है यहाँ पे, और तीर भी दिया है यहाँ पे, उसके बाद से गुणा भी दिया है आपका यहाँ पे, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ओ भी मिल गया 0 समझिए, प्लस भी मिल गया आपका
यहाँ पे ओ भी मिल गया, यहाँ पे प्लस भी मिल गया और आपका यहाँ पे दिल भी मिल गया और यहाँ पे भी जो है बर्फी टाइप का भी फिगर मिल गया। ठीक है, यानी कि जितने फिगर इसमें थे उतना फिगर आपको इसमें जो है उसी टाइप के देखने को मिल रहा है। यही प्रश्न में आपको पूछा गया है कि सेम टू कॉपी विशिष्ट रूप से यहाँ पर जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, अब जो है इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने इस टाइप के भी प्रश्न यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, और अंत में जो है आप लोगों को मैं बता दूँ कि 10 ठो ऐसे प्रश्न यहाँ पे कराऊँगा जो कि वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप बने रहिएगा कि 10 के बाद से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 10 ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, हर एक बार पूछे जाते हैं उनमें से प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए मैंने लास्ट में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। 8वां कह रहा है 8 संबंधित है 128 से, तो उसी तरह 6 संबंधित है यहाँ पे किससे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 128 लिखा है। ठीक है, किसको 8 को लिखा है। ठीक है, 8 बराबर 128 तो 6 बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर कहिएगा कि 8 में हम लोग किससे गुणा करेंगे तो 8 में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है 8 में 16 से गुणा करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में भी हम लोग गुणा कर देते हैं 16, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी लॉजिक दूसरा है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि 8 का हम स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 64। ठीक है, और लाना है 128, यानी फिर इसका 2 गुना कर देंगे तो 64 दूना होता है 128। अब जो है लॉजिक आपको मिल गया होगा कि जो 8 दिया गया था उसको स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर करने के बाद उसको 2 से गुणा करेंगे तो 128 जो है आपका मिल जाएगा। ठीक है, वही काम करेंगे 6 का भी, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना आपका मिलेगा 72। ठीक है, अब जो है 72 आप लोगों को मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा सारे प्रश्न को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जवाब दे सके। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि ALL का जो है 25 कोड है, NOW का 52 कोड है, तो NONE का वैल्यू जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि इसका कोड होता है 1, L का कोड होता है 12 और L का कोड होता है 12। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 12 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 12 12 24 1 25 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15 और यहाँ पे W का कोड होता है 23। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए तो 14 15 31 23 कितना हो जाएगा 31 और 23। यहाँ पे देखिएगा कितना हो रहा है आपका, आप बोलिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे 15 और 14 29 होता है ना, 29 और 23 हो जाएगा आपका 52। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या किया गया है, जो कि आपका यहाँ पे 52 लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। तो 14 का कोड N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15 और फिर N का कोड हो जाएगा 14 और E का कोड हो जाएगा 5। सबको आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 5 20 हो जाएगा और 14 34 और 14 34 14 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 जो है आपको बताना था इस प्रश्न का राइट उत्तर। अब कौन कौन इसका उत्तर 48 बताया है उसका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर खुद से दें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के भी प्रश्न अब आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा है 4/9 9 यहाँ पे 20। तो अब यहाँ पे बोलिएगा कि 20 बटा क्या होगा, तो 20 के बटा में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो है इसके ऊपर नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोचिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये, थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 दूना 8 करके 1 जोड़ा है, 9 दूना 18 करके 2 जोड़ा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो क्या कर देंगे
कि यहाँ पे जो ऊपर होगा उसका डबल करेंगे, ठीक है। तो 17 का डबल करेंगे, 17 दूना 34 और यहाँ पे 3 जोड़ना चाहिए, ठीक है। चौकी जोड़ा है कितना, तो यहाँ पे तो जोड़ा है आपका, यहाँ पे आपका 6 जोड़ा है, ठीक है। इस टाइप के तो लॉजिक लगाया नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे किया है आपका इस तरह से, देखिए यहाँ पे देखिए कितना किया है, 9 में 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है, और 2 जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, तो 9 दूना 18, 2 20 हो गया है, ठीक है। अब वही काम करेंगे, 20 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 20 दूना 40, 2 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपको यहाँ पे देखना है कि नीचे आएगा 42, ठीक है। अब देखिए उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। 42 हो गया और यहाँ पे देखिए आपका 42 हो गया, ठीक है। इसको जो है हम लोग बटा के ऊपर और बटा के ऊपर हल करें, नीचे हल करें, ठीक है। 4 लिखा है, 4 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है, तो 4 दूना 8, 1 9 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब वही काम हम लोग करेंगे, 9 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस का 1 जोड़ देंगे, तो 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 19/42, ठीक है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है और देखिए पहला प्रश्न ही आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 33, 33 का जो है संबंध किससे लिखा है, 47, 47 से यहाँ पे लिखा है 44, फिर यहाँ पे 58, फिर यहाँ पे 56, यहाँ पे 70, फिर यहाँ पे 69, ठीक है। मतलब वैल्यू क्या किया गया है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़ाया है कितना घटाया है, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से यहाँ होने में इसको जोड़ा जाएगा 14, ठीक है। यहाँ से 44 होने में, ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 10 ठो आपके प्रश्न पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में है, उसको अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, -3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर चलेंगे तो +14 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो -2 हो गया, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर +14 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ चलेंगे तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए श्रृंखला क्या है, पहले 14 जोड़े 3 घटाए, फिर 14 जोड़े 2 घटाए, फिर 14 जोड़े -1 किए, फिर कितना जोड़ेंगे 14 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 14 जोड़ देना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 83, ठीक है। 83 जो है आप लोगों को यहाँ पे जोड़ने पर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा भारी नहीं था, ये इजी था, आप लोगों में से बहुत सारे लड़कों ने बना दिया होगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करना है। यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, विषम शब्द का चयन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विषम शब्द का चयन किस प्रकार होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा किस तरह से। देखिए इसका कोड क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूँ। टी का कोड होता है 20, वाई का कोड होता है 25 और डी का कोड होता है 4, ठीक है। आर का कोड होता है 18 और यहाँ पे भी का कोड होता है 22 और इसका कोड होता है 2। एन का कोड होता है 14, एस का कोड होता है 19, एक्स का कोड होता है आपका 24, ठीक है। जी का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 12 और क्यू का कोड होता है 17, ठीक है। सारे कोड हमने लिख दिया है, अब इसी के अनुसार आपको विषम पता चल जाएगा, ठीक है। पहले अक्षर की तरफ हम आते हैं। यहाँ से देखिए 14 और 19 के बीच कितना का फर्क हो जाएगा, 5 का, 5 जोड़ा गया है। 7 और 12 के बीच कितना का फर्क हुआ, 5 का। 18 और 22 के बीच का फर्क कितना हुआ, 4 का, ठीक है। और 20 और 25 के बीच फर्क हुआ 5 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो तीनों दिया गया है यहाँ पे 5-5 का फर्क लिखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है +4 किया गया है, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है, बी वाले में। तो बी जो है आपको अल्टर हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 ठो जो है ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने आशा करता हूँ कि यहाँ पे विषम संख्या को जो है पता कर लिया होगा, ठीक है। कौन कौन इस प्रश्न को बता दिया है ये जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आपको तीसरा को जो है सबसे पहले आप लोगों को देना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से
सही शब्द का चयन करना है। ठीक है, सही शब्द इसमें कौन सा लिखा गया है उसका जो है चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संबंधित लिखा गया है कि पहले का संबंध जो है दूसरे से है तो तीसरे का संबंध यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, एनोलॉजी का प्रश्न है, अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया है एनोलॉजी। ठीक है, क्योंकि एनोलॉजी से 2-3 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ये क्या लिखा है, ओम एसआई मात्रक। ठीक है, ये क्या है, एसआई मात्रक। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा एसआई मात्रक, तो आप लोगों को याद होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको यहाँ पे बता देना है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोगों को याद रखिएगा जूल होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो यहाँ पे आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। तीसरा का क्या उत्तर बनेगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में जो है FATHER को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार SISTER को जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में जो है यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है F, यहाँ पे लिखा है I। तो देखिए F का कोड होता है 6 और I का कोड होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, प्लस का 3। यहाँ पे A का कोड होता है 3 और W यहाँ पे यहाँ पे दूसरा कोड है EF। ठीक है, तो देखिए इसका EF का होता है कोड 6, तो इन दोनों के बीच 5 जोड़ा गया है। ठीक है, यानी पहले 3 फिर 5। फिर यहाँ पे H का कोड होता है, H होता है 8, और यहाँ पे H के बाद आपका दिया गया है W। ठीक है, W होता है 23। अब जो है यहाँ पे आपका कितना वैल्यू जो है ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले 3 जोड़िए फिर 5 जोड़िए। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 जोड़ लीजिए, तो इसका कोड होता है 21। ठीक है, 21 में 3 जोड़िएगा हो जाएगा 24, 24 पे होता है X, और N का कोड होता है आपका 14, 14 में 5 जोड़िएगा, 14 5 19, 19 पे क्या होता है यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये वाला वैल्यू आपको गलत मिल गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है C। ठीक है, C का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो C का वैल्यू किस प्रकार निकलेगा ये आपको देखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे तो आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है तीसरे वाला वैल्यू का मान। तो यस का कोड कितना होता है, एस का कोड होता है आपका, एस का कोड आपका होता है 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एन का कोड होता है 14, तो यहाँ पे 5 घटा दिया गया है। ठीक है, तो वही काम हम लोग करेंगे। सी का कोड होता है कितना, सी का कोड जो है आपको याद रखना है 3 होता है। ठीक है, सी का कोड होता है 3। अब जो है 3 क्या करना है, 3 से आपको 3 से करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे तो आपका X और आया है S। ठीक है, अब देखिए तीसरे के तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तीसरे में T और यहाँ पे W हम लोगों ने गलत लिख दिया था। T और W यहाँ पे है, तो T का कोड होता है 20 और यहाँ पे इसका कोड होता है 23, मतलब फिर 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे फिर 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले 3 जोड़े थे तो यहाँ पे हुआ था कितना आपका X, फिर 5 जोड़े थे तो आपका हुआ था S, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, 6 पे आता है F, और फिर यहाँ पे 5 जोड़ दीजिएगा अंत में, तो 5 4 9 पे होता है आपका कितना, 9 पे आपका आ जाएगा। पहले यहाँ पे L भी है, तो L में 5 जोड़ेंगे, L का होता है 12 5 17 हो जाएगा, 17 पे होता है Q। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे E होता है 5 पे, तो 5 और 3 कितना होता है 8, 8 पे होता है EH। ठीक है, अब मिला लीजिए, अब जो है आप लोग मिला लीजिए, ये कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग 5वें का सबसे पहले दे दें। निम्नलिखित विकल्पों में से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी में देखिए सबसे पहले यस होता है, सभी में यस दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे WTO और E, तो देखिए E और C में जो है दोनों में से कोई भी पहले होता है, तो C पहले होता है यानी 1 नंबर पहले होगा। ठीक है, और C जो है E जो है बाद में होता है, तो 1 4 जो है पहले होगा। ठीक है, तो 1 4 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आपका सीधा सीधी आंसर
जो है बी में दिया गया है 1 4 से स्टार्ट, तो यही राइट उत्तर हो जाएगा और इसके आगे जो है हमको बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम भी पास होगा और प्रश्न का उत्तर भी आपका बी ही आएगा। तो इसी पर हम लोग ख़त्म करेंगे और यहीं पे उत्तर बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न छठा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का जो है मान ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है, इसी का वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज दोनों तरीका से इसमें बनाया जाता है प्रश्न को। ठीक है, तो हम दोनों तरीका से देखेंगे। तो देखिए सी से आर होने में हम लोगों को बोलेंगे कि इसका कोड होता है 3, इसका 18 और इसका होता है आपका 21। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 24। तो देखिए यहाँ से तो आपका कोई भी लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से तो नहीं बनाया गया। अब इसको हम लोग जो है पंक्ति वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 9। देखिए आई का कोड 9 होता है, तो 3 ठो जो है ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे तो आर का होता है 18, यहाँ पे होता है 15। तो देखिए यहाँ पे मतलब 3 माइनस किया है, तो हम भी 3 माइनस कर देंगे तो 15 में से 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। 12 पे किसका कोड होता है यल का। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है आपका क्या मिलेगा एल। अब देखिए यू का कोड होता है 21, इसका कोड होता है 24 और इसका कोड होता है आपका 27। ये बोलिए 27 बोलिए या 1 बोलिए। तो यहाँ पे 3 3 जोड़ा गया है और यहाँ पे 3 3 घटाया गया है। ठीक है, तो अब जो है आपको लॉजिक मिल गया होगा, एल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर उस तरह से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग 2 लाइन में जोड़ रहे हैं तो बीच वाला क्यों घटाएंगे, तो देखिए इसका एक और टेक्निक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कोड हो गया 3 6 9। तो देखिए 3 6 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के पहाड़ में 12, 12 के बाद ये है 15, ये है 18, 18 के बाद क्या होता है 21, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 27। ठीक है, तो यहाँ पे 12 देखिए इस तरह से भी आया है इसमें जोड़ने पर, फिर यहाँ से इधर चले आएंगे जोड़ते हुए। तो यहाँ पे एल का कोड 12 होता है, तो 12 जो है ऑप्शन नंबर ए में एल दिया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इस तरह से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है और आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है ए से लेके एफ तक। डी के 3 बेटे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए डी है, इसके 3 बेटे हो गए। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे डी है, इसके 3 बेटे हैं। ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी 3 बेटे हो गए। कह रहा है डी बच्चों का पिता नहीं है, डी बच्चों का पिता नहीं है, लेकिन इसके 3 बेटे हैं, यानी ये माँ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माँ होगा, माँ होगी तभी तो इसके 3 बेटे होंगे, या पिता होगा, तो पिता नहीं है तो माँ ही होगी। बी का एक बेटा ई है। अब बी का एक बेटा आपके सामने ई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा हो गया। अब देखिए आगे चलिए, कह रहा है सी एक बेटी है एफ की, एफ सी की बेटी एफ है। सी की बेटी क्या है, इसकी बेटी एक है एफ। ठीक है, ये बेटी है। तो कह रहा है बी, और बी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है, बी का एफ कौन है। तो देखिए यहाँ पे बी जो है इसके एफ कौन होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी जो है ये लड़का है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एफ जो है लड़की है। ठीक है, इसका जो है ये बेटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इसके क्या है, इसके क्या है, ये इसकी माँ है। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो है ये कौन है, ये इसके भाई हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो इसके पिता नहीं होंगे, ये कौन होगा, इसका यहाँ पे मामा होगा या चाचा होगा। ठीक है, तो मामा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो चाचा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये सी का क्या है, सी का ये बी भाई है, भाई जो होता है वो मामा बोला जाएगा या चाचा बोला जाएगा। तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कार्य नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित शब्द अक्षर का जो है चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत ही इजी प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न आज का यही प्रेस्टिक सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, एम का अपोजिट एन, बी का अपोजिट वाई। ठीक है, तो अब जो है वही काम करना है, एन का अपोजिट हमने बता दिया एम होता है, और के जो है के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट जो है आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से, ये होता है के का अपोजिट आर। ठीक है, अब जो है देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है आपको जो है आर जो है यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, तो आर तो यहाँ पे एम
एम आर तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे जो है के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट यहाँ पे पी होता है, सॉरी के का जो है कोड कितना होता है 11, ठीक है। और 11 घटाएंगे 27 में तो होता है 16, ठीक है। इस 16 पे होता है पी नो, तो यहाँ पे आर नहीं पी होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे हो जाएगा एम पी, और एल का अपोजिट क्या होता है ओ, ठीक है। तो एम ओ पी यहाँ पे क्या बनेगा आपका एम पी ओ, ठीक है। ये जो है वैल्यू आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है 9वां, वह आरेख का चयन जो है ज्ञात करना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है, ठीक है। टी शर्ट लाल और हरा। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, ये मान के चलिए टी शर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये जो है टी शर्ट है, ठीक है। अब देखिए टी शर्ट में जो है सारे टी शर्ट तो लाल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टी शर्ट होते हैं जो क्या होते हैं, लाल होते हैं। टी शर्ट का कुछ जो है हिस्सा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को टी शर्ट जो है लाल पसंद है तो लाल बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को टी शर्ट क्या होता है, हरा पसंद होता है, तो कुछ ही टी शर्टों का कलर क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनाना था। अब आप लोगों बता दीजिएगा कि वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का इस प्रश्न का अंतिम जो है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द का जो है चयन करना है, ठीक है। विषम शब्द इसमें आपको बताना है, ठीक है। चीता लिखा है, हिरण लिखा है, लोमड़ी लिखा है, तेंदुआ लिखा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है इसमें विषम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लोमड़ी, तेंदुआ और चीता, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये तीनों को कहाँ पे देखा होगा, तो वन में, इसको भी वन में देखा होगा। लेकिन ये कौन सा जानवर होते हैं, इसको बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है। इसको बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है। ये होता है आपका मांसाहारी जानवर, ठीक है। लेकिन हिरण होता है, ये क्या होता है, शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी जानवर होता है, इसलिए इसमें जो है आप लोग ये देखे होंगे कि हिरण जो है किसी को मार के नहीं खाता है, ये शाकाहारी जानवर होता है, किसी भी जानवर को नहीं खाता है। ये जो है घास और आपके फल ओल खाए जाने वाला जानवर है, तो इसको बोलते हैं शाकाहारी। तो यही जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, यही विषम हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है एक समान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है आपके टोटल 20 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन आप लोगों को दिया गया होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आप लोगों को कर देना है, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।